topic that we are going to do today is oogenesis, and this I'm sure is a very common topic you have heard before. It's very important as far as your case page is concerned, your long answer questions, short answer questions, your MCQs. So all in all, good chunk of questions from here, right? So this is our patient today. Yes, so what do you see? You see it looks like a teenage girl who is slightly overweight. She's come with a mom and she's having some flared up acne. वो पिंपल्स है उस लड़की के शक्ल पे है, बट क्या वो उसका मेजर इशू है या उसके हिस्ट्री में कुछ और भी है जिसको हम इवेलुएट कर सकते हैं? सो लेट अस गो एंड गो थ्रू द केस हिस्ट्री, एंड एज यूजुअल वी विल बी underlining everything that is positive in this history. So a 19-year-old female presents with irregular menstrual cycles since menarche at 13 years. तो इस लड़की के पीरियड्स जो है वो 13 साल की जब थी तब से स्टार्ट हुए हैं और अब वो 19 साल की है. तो ये हिस्ट्री आपको वो कम से कम 6 साल की दे रही है कि तब से उसको रेगुलर पीरियड्स आए ही नहीं है. उसका क्या मतलब है? हर साइकिल्स अकर एवरी 45 to 60 डेज, यानी 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में कभी भी उसके पीरियड्स आ जाते हैं. कोई डेट फिक्स नहीं है. विद ओकेजनल मिस्ड पीरियड्स, कभी कभी साइकिल मिस भी हो जाती है. Menstrual flow is moderate and is painless. She reports weight gain, facial acne over past 2 years. There is no history of excessive exercise, stress या thyroid related symptoms. So यहाँ पर वो गेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है जहाँ से उसके पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, बट उसके रिपोर्ट्स एज फार एज हर थायराइड रिपोर्ट्स आर नॉर्मल. ड्रग इनटेक की कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे कोई स्किन पे रिएक्शन हुई हो, कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज या स्ट्रेस की भी हिस्ट्री नहीं है जिससे उसके पीरियड्स इरेगुलर हुए हो. ऑन एग्जामिनेशन हर BMI इज 28. बच्चों नॉर्मल BMI जो आपका है ना वो 18 से 25 के बीच में आता है. अब अगर इस गर्ल का BMI 28 है यानी वो स्लाइटली ओवरवेट है, जो हमें एज इस पिक्चर में दिख गया था. एंड शी सीवियर एक्ने इज नोटेड बाय यू. ओके, वाइटल्स आर स्टेबल. क्लिनिशियन क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं? A disorder that affects normal ovarian function, possibly polycystic ovarian syndrome, so PCOS. जो क्लिनिशियन है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं. आपको क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद इट्स फिजियोलॉजिकल बेसिस. ये जो पहला क्वेश्चन है किड्स, दिस इज इवन दो इन रेफरेंस टू द केस बट इट हैज नथिंग टू डू विद द केस. ये आपको एज इज भी पूछा जा सकता है एंड स्टिल द आंसर वुड रिमेन द सेम. सो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इट. एंड सेकेंड पूछा है कि इन कंडीशंस लाइक PCOD तो इनका फॉलिकल मैच्योरेशन इम्पेयर्ड क्यों होता है? फॉलिकल्स क्या होते हैं, उनका मैच्योरेशन क्या होता है, विल कम टू दैट. और तीसरा पूछा है रोल ऑफ LH इन ओव्यूलेशन. ये भी आपको एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं. सो आओ लेट्स एक्सप्लोर इनकी स्टोरी. ठीक है, तो let us consider that this is the fetal life. okay, और ये fetal life का 3rd से 5th वीक चल रहा है. यहाँ पर एक चीज़ डेवलप हो रही है जो है योग सैक, और यहाँ पर उनका एंडोडर्म है जहाँ पर कुछ सेल्स बन रहे हैं जिसको आप कहते हो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. इन जर्म सेल्स को लगता है कि उनकी ट्रू पोटेंशियल जो है वो एक दूर की जगह पे एक्सप्लोर होगी, और वो जगह भी अभी बन रही है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाए. ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये है आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, और ये कहाँ पर है? योग सैक के एंडोडर्म में. करेक्ट. इन्होंने सुना है कि कहीं पर वो फ्यूचर लैंड बन रहा है, पर वहां जाने का जो रास्ता है वो आपके डॉर्सल मेसेंट्री के हाइंड गट से होके जा रहा है. तो देखो ये कैसे एक एक करके इस रास्ते पर चल पड़े हैं. सो इस बेटर डेस्टिनी की सर्च में ये मेसेंट्री ऑफ हाइंड गट का ये कठिन रास्ता ले लेते हैं, और अराउंड 5 to 6 वीक्स तक काफी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो आपके गोनाडल रिज यानी ये जो गोनाड वो जो लैंड बन रहा है उसकी आउटस्कर्ट्स पे आ जाते हैं. अब तक इस लैंड का नाम नहीं है बाय द वे, वेदर दिस इज गोइंग टू बी टेस्टिस या ओवरी, तो हमें इसके बारे में पता नहीं है. अराउंड 6 to 7 वीक्स, सो अराउंड 6 weeks to 7 weeks
क्रोमोसोम के बेसिस पे डिसीजन होता है कि ये लैंड जो है ये टेस्टिस बनेगा या ओवरी बनेगा। अगर SRY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये टेस्टिस बनेगा, और अगर ये एब्सेंट है मतलब ये XX है और ये ओवरी बनेगी। लेकिन सिंस हम oogenesis की बात कर रहे हैं, सो लेट अस अज्यूम दिस इज XX और ये ओवरी बनेंगी। इस जर्नी के दौरान जो ये यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो जर्नी यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं एंड यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तब तक आने तक ये जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अपने आप को डेवलप कर रहे हैं नंबर्स में। सो इनकी नंबर जो है ये 1 से 2, 2 से 4, सो 1 से 2 बन रही हैं और 2 से ये 4 बन रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते दे रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस गोनाड नाउ, विच इज नेम्ड पोस्ट 7 वीक्स एज योर ओवरी। जब ये सक्सेसफुली गोनाड को कॉलोनाइज करते हैं तो अब ये आ गए हैं और इस एरिया में इनको अच्छे तरीके से ये कॉलोनी बनाने के प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं, तब इनको हम बुलाएंगे, germ cells are now called as oogonia. Got it? तो तब हम इनको oogonia बनाएंगे। अब अराउंड 6 to 8 वीक्स क्या होता है, जब अभी भी बच्चा इज इन मॉम्स यूट्रस, ओके, एंड ग्रोइंग देयर, तो ये फीटल स्टेज चल रही है हमारी, और ये 6 से 8 वीक्स में क्या हो जाता है, ये जो oogonia है ना, इनका बहुत ही रैपिड माइटोसिस शुरू हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़ोरों शोरों में शुरू हो जाती है, ओके। सो ये बहुत ज़ोरों शोरों में शुरू हो जाती है और इनकी संख्या मिलियंस में बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ती जाती है कि अराउंड 5 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, यानी 20 हफ्ते जब तक इनके हो जाते हैं, तो दे क्रिएट अराउंड 6 to 7 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। दैट इज क्वाइट अ हाई नंबर, करेक्ट। सो अब जब ये एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहुंच रहे हैं, या अराउंड एंड ऑफ 11 to 12 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ ये पहुंच रहे हैं, तब ये जो oogonia है ना, ये अपना प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं, और तब ये डेवलपिंग ओवरी के जो सरफेस है, जो ये सरफेस एपिथेलियम है, इसके जो कुछ सेल्स है वो अंदर माइग्रेट करने लग जाते हैं, और माइग्रेट करके ये जो oogonia के सेल्स, इनको ये सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है। इस प्रोसेस में वो अंदर का जो oogonia है ये भी डेवलप होके प्राइमरी oocyte बन जाता है, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte प्लस फ्लैट एपिथेलियल सेल जब आप इसको कवर करते हो तो ये बन जाता है आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनता है आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल। लेकिन अभी ओवरी खुद भी ग्रो कर रही होती है, तो वो कंटिन्यूस सपोर्ट इसको दे नहीं पाती है ना। अराउंड 12 to 20 वीक्स क्या होता है, oogonia जो है वो मियोसिस 1 स्टार्ट कर लेता है। मियोसिस 1, अब तक हमने देखा पहले क्या हो रहा था, माइटोसिस से सेल डेवलप हो रहे हैं, अब मियोसिस स्टार्ट करते हैं, और अब ओवरी जो बोलती है अब मुझे अपने डेवलपमेंट में भी एनर्जी डालनी है, तो मैं आपको कंटिन्यूस सपोर्ट दे भी नहीं सकती और अभी आपका काम भी नहीं है, तो लेट मी पुट यू इनटू डीप स्लम्बर। तो ये जो आपके एपिथेलियल सेल्स सराउंड कर रहे हैं, दीज ग्रैन्युलोसा सेल्स, they secrete something that is called as OMF, that is your oocyte maturation inhibition factor। तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें हम डीप स्लम्बर में डालेंगे, पर तुम्हारी उम्र वहीं से स्टार्ट होगी, तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ फॉर लॉन्ग टाइम, जब तुम्हें कोई उठाने आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा तब तुम्हें उठना है। सो नाउ दिस हैज एंटर्ड मियोसिस 1 एंड प्रोफेज 1 फेज में जब ये एंटर करता है मियोसिस के, तब ये अरेस्ट में चला जाता है। गॉट इट। सो अब ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स एक साथ ही हो रहे हैं, तो कुछ सेल्स जो है वो जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मियोसिस 1 स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेज 1 में वो फ्रीज हो जा रहे हैं। तो अराउंड 16 to 20 वीक्स जब आप देखोगे तो मियोसिस 1 स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सेल्स, कुछ oogonia है अभी भी, एंड दोज आर स्टार्टिंग योर मियोसिस 1, एंड कुछ जो है सेल्स
वो आपके ऑलरेडी प्राइमोडियल फॉलिकल्स बन चुके हैं। करेक्ट, एंड देन वो अरेस्ट में चले गए हैं। अभी अगर हम इनकी सेल साइज देखें तो वी स्टार्टेड विद प्राइमोडियल जर्म सेल्स एंड आर प्राइमोडियल जर्म सेल्स वेर रफली it was the size of 10 to 12 microns. Okay, it was the size of 10 to 12 microns, but after this what has happened, this got converted to oogonia और तब थोड़ी सी साइज बढ़ जाती है आपकी 15 to 25 माइक्रोमीटर्स में। करेक्ट, एंड नाउ इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइमोडियल फॉलिकल। वो स्लोली स्लोली एक एक करके कन्वर्ट हो रहे हैं और वो अरेस्ट में जा रहे हैं, और अब तक आपकी साइज जो है वो 25 से 30 माइक्रोमीटर्स बन गई है। वो 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ यानी कम से कम 20 वीक्स पे ये जो हमारे oogonia जो भी oocytes बने हैं इनका नंबर 6 से 7 मिलियन है। ओके, सो दीज आर 6 to 7 मिलियन ऑफ योर जर्म सेल्स। और फीटल लाइफ में ही मैक्सिमम जो सेल्स है ये लोग एक तो इसके बाद ये अरेस्ट में चले जाते हैं, बट ड्यूरिंग दैट फेज ऑल्सो मैनी ऑफ देम अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एट्रेजिया। एट्रेजिया यानी इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बाय द टाइम दे रीच बर्थ, अब ये बच्ची जो है ये पैदा होती है, तो इसकी अगर आप ओवरी में देखोगे तो शी विल हैव रफली 1 मिलियन ऑफ दिस। ओके, एंड स्टिल दे आर इन अरेस्ट। ओके, मियोसिस 1 स्टेज में ही अरेस्टेड है ये। मियोसिस के कौन से प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। क्या बन रहा है माइटोसिस में, अच्छा खासा रिजर्व बन रहा है कि हर साइकिल में जब मरने वाले ही हैं सेल्स तो हमें अच्छा खासा बैकअप रिजर्व चाहिए। करेक्ट, वाइल मियोसिस में क्या हो रहा है कि ये आपको चांस देता है एक जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए, प्लस इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हर बार ऐसे बढ़ते बढ़ते ना जाए। करेक्ट, तो यू हैव जो ये 2n है, फाइनली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू n। क्योंकि लेट्स टेक प्री प्यूबर्टल फेज व्हेन दे आर 9 to 11 years ऑफ एज। तब क्या हो जाता है, तब आपका GnRH हार्मोन जो है, जो हमने लास्ट क्लास में बोला था, उसके कुछ पल्सेस स्टार्ट हो जाते हैं। GnRH कहाँ से रिलीज हो रहा है, बाय द वे दिस इज कमिंग फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस। करेक्ट, और दीज irregular pulses travel to your anterior pituitary, and through your anterior pituitary you know what response, gonadotrophs respond by releasing your FSH and LH, but because GnRH pulses are irregular therefore your FSH and LH का भी कुछ खास डेवलप ना प्रोड्यूस हो पा रहे हैं ना ठीक से कोऑर्डिनेट हो पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस अट्रेजिया तो आपका चल ही रहा है। सो एट बर्थ 1 मिलियन आपके सेल्स हैं, एंड बाय द टाइम आपकी प्यूबर्टी आती है नाउ, तो अगर आप इस पॉपुलेशन को फ्रॉम द बर्थ इसको इफ़ यू ट्राई टू मार्क ऑन अ ग्राफ, एंड यहाँ पर यू आर मार्किंग लाइक द पॉपुलेशन ऑफ योर oogonia, इट स्टार्ट्स बाय 7 मिलियन, 6 मिलियन, 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर आपका आता है 0.5, यहाँ आपका आता है 0.3, और यहाँ पर आप फीटल stages of growth mark कर रहे हो। so you have fetal stage and you have your birth and then you have your puberty। अगर आप यहाँ पर मार्क कर रहे हो तो आप देखोगे कि जो फीटल स्टेज है वहाँ पर चलो आपके 7 मिलियन पकड़ लो, देन जो बर्थ स्टेज है वहाँ पर आपके रफली 1 मिलियन आ जाते हैं, और प्यूबर्टी में आपके 0.3 मिलियन यानी 3 lakhs के करीब आ जाते हैं। एंड इफ़ यू ट्राई टू जॉइन दिस पॉइंट्स आप देखोगे कि देयर इज सच अ डिप दैट इज हैपनिंग इन द ओवेरियन रिजर्व।